इस खास पेशकश में स्वागत है। आज अंग्रेजी भाषा के उस विशाल जाल को उसके बुनियादी ढांचे से समझेंगे। सच कहें तो बोला या लिखा गया हर एक वाक्य शब्दों की सिर्फ 8 अलग-अलग श्रेणियों पर टिका है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे के पूरे अंग्रेजी का मास्टर सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहला समूह है नाम और सर्वनाम। ये तय करता है कि दुनिया की हर चीज को कैसे पहचानें। संज्ञा यानी नाउन हमारे आसपास की हर चीज को एक नाम देता है, चाहे वो शहर हो या कुत्ता। ये पेन जैसी गिनी जाने वाली चीजें हो सकती हैं या फिर पानी जैसे बिल्कुल अगणनीय पदार्थ। सर्वनाम यानी प्रोनाउन नामों को बार बार दोहराने से बचने के लिए एक स्मार्ट अपग्रेडेड वर्जन की तरह काम करते हैं। लगातार एक ही नाम रटने के बजाय वह या वे जैसे शब्द वाक्यों के फ्लो को एकदम स्मूथ बनाते हैं। अगला ग्रुप है कार्य और उनकी विशेषताएं। ये पूरी तरह से एक्शंस और उनके डिटेल्स पर फोकस करता है। क्रियाएं यानी वर्ब्स सच में भाषा का मेन इंजन है। बिना किसी एक्शन के कोई वाक्य बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। पानी पीना हो, खेलना हो या खाना बनाना, ये शब्द हमेशा हो रहे असल काम को ही हाईलाइट करते हैं। वहीं क्रिया विशेषण या एडवर्ब ये राज खोलते हैं कि कोई काम बिल्कुल कब, कहाँ या कैसे किया जाता है। दिलचस्प बात है कि अंग्रेजी में ly पर खत्म होने वाले 90% शब्द दरअसल क्रिया विशेषण ही होते हैं। अब विशेषण की बारी। ये शब्द ईमानदारी या आलस्य जैसी क्वालिटीज और कमियों को बड़ी बारीकी से दिखाते हैं। ये वो क्रूशल डिटेल्स देते हैं जिनसे साफ हो जाता है कि आखिर किस तरह का इंसान या हालात हैं। नाम और काम तय होने के बाद शब्दों के बीच सही रिश्ते और जुड़ाव बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रेपोजिशंस अलग-अलग चीजों के बीच के भौतिक या वैचारिक संबंधों और उनकी एकदम सटीक स्थिति को सामने लाते हैं। स्थिति बताने वाले बस 15-20 शब्दों को सीखकर अंग्रेजी बोलना अविश्वसनीय रूप से नेचुरल और आसान हो जाता है। आगे चलकर कंजंक्शंस बिल्कुल रेलवे जंक्शन की तरह काम करते हैं और अलग-अलग विचारों को बड़ी आसानी से जोड़ते हैं। और या क्योंकि जैसे शब्द साधारण बातों को मिलाकर एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट विचार में बदल देते हैं। अंतिम श्रेणी अचानक उभरने वाली भावनाओं की है। ये भाषा के उस मानवीय पहलू को पकड़ती है जो अप्रत्याशित है। इंटरजेक्शंस उन अचानक उछने वाली भावनाओं को कैद करते हैं जो किसी खास पल में गहराई से महसूस होती हैं। वाह, जैसे शब्दों का शाब्दिक अर्थ नहीं होता, बल्कि ये तो अचानक हुए सरप्राइज या खुशी की शुद्ध अभिव्यक्ति है। पूरी अंग्रेजी सिर्फ इन 8 ब्लॉक्स पर टिकी है। तो सवाल है, इस मास्टर सिस्टम से आगे क्या बनाया जाएगा?